राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेवाड़ी किसान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम ऐसी क्या चीजें, ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करें कि हमें हमारे चने की फसल में बहुत ही शानदार आउटपुट मिले। कुछ बेहतरीन चीजें यदि आप अपने लाइफ में, अपने फार्म पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे आप बहुत ही शानदार आउटपुट ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चने की जो आप फसल बोने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपके वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, आपके वहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा है या नहीं है, तो ये चीज देखना जरूरी है। चने की अच्छी पैदावार कैसे लें, इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारी कि हम सही बीज का चयन करें। सही बीज का चयन कर लिया, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम हमारे फार्म पर, हम हमारे खेत की अच्छे से जुताई करें। अच्छे से जुताई कर ली, उसके बाद हम उसमें गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छे से एक बार डाल दें। अगर आप अच्छा जो है पैदावार लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना, अच्छी बोई गाय का गोबर डाल दिया, उसके बाद आप उसको एक बार फिर से जोत लीजिए और उसके बाद हमारे चने की अच्छे से बुआई हो। अच्छे से बुआई मतलब चने का 35 से 40-45 kg पर बीघे के हिसाब से बीज को आपको खेत में बोना है। जिस दर से, जिस हिसाब से आप खेत में बीज डालेंगे, उसी हिसाब से आपको फसल की पैदावार भी मिलने वाली। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हमें अच्छी खाद का प्रयोग करना है, उर्वरक का प्रयोग करना है। तीसरी बात, हमें अच्छी खाद मतलब हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी पैदावार देने के लिए सक्षम होनी चाहिए। यदि मिट्टी में ही पोषक तत्व नहीं है तो फसल का आउटपुट अच्छा नहीं आने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं। चौथी बात हम बात करते हैं कि आप चने की जिस किस्म का चुनाव कर रहे हैं, ये पहले इंश्योर करें कि आपकी चने की किस्म सिंचाई वाली है या बगैर सिंचाई वाली है, असिंचित क्षेत्र में बोने लायक है या सिंचित क्षेत्र में। यदि आपके वहां पानी की भरपूर उपलब्धता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उस वैरायटी को चूज करना है जो अच्छी पैदावार दे। जैसे मैं बात कर लूं, दिग्विजय हो गया, चने की एक वैरायटी आती है दिग्विजय। तो ये दिग्विजय चने में यदि आप अच्छे से सिंचाई कर लेते हैं, अच्छे से देखरेख कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार 40 क्विंटल पर हेक्टेयर तक पैदावार मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके खेत में आपने चने की फसल बो दी, चने की फसल उगकर आ गई, अब वहां पर जो अनवांटेड पौधे हैं, मतलब जो खरपतवार है, उस खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर आप खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी फसल को वो कमजोर कर देगी, आपकी फसल की ग्रोथ को रोक देगी, और फसल की ग्रोथ रुकी मतलब हमें हमारा नुकसान भुगतना है। तो ये बात ध्यान रखना, हमें क्या है, खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अब लास्ट एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने खेत को खराब नहीं करना चाहते हैं तो ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना। फिर आप कहेंगे सर फिर हम किसका प्रयोग करें, तो आप जैविक खादों का प्रयोग करें। हमारे पशुपालन से, गायों के गोबर से जो खाद बनती है वो सर्वोत्तम खाद है। ना तो हमारे हेल्थ के लिए कुछ दिक्कत है, ना हमारे फार्म की मिट्टी के लिए कुछ दिक्कत है। अगर आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो फार्म की मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और बिना खाद के आप कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, यदि आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी किस्म चूज करनी है, अच्छी वैरायटी लेनी है, अपने खेत की अच्छी निराई गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद खेत में अच्छे से हमारी जो गोबर की खाद होती है सड़ी हुई, वो गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई वाली वैरायटी का ही आप रोपण करेंगे, और उसके बाद खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर चने की फसल करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको पैदावार देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा मुनाफा आप इसमें कमाएंगे।